गाइस, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग 5 ईयर्स पे रिव्यू करते हैं। ओके, 5 ईयर्स का पूरे रूल देखते हैं कि रूल क्या है, इसे हम कैसे पास कर सकते हैं, कोई हिडन रूल तो नहीं है, विड्रॉल कैसे पेमेंट होता है इसमें, और हमें कैसे इसको पास करना है। ओके, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि 5 ईयर्स पे वीडियो बनाओ। चलिए आज मैं 5 ईयर्स पे वीडियो लेके आया हूँ। ओके, तो देखिए 5 ईयर्स का 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट है। चलिए आज हम लोग 2 स्टेप प्रोग्राम पे बनाते हैं वीडियो। 2 स्टेप पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया है। ओके, उसके बाद मैं कल परसों में 1 स्टेप और इंस्टेंट भी लेकर आऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, चलिए आज हम लोग हाई स्टेक चैलेंज 5 ईयर्स का हाई स्टेक चैलेंज 2 स्टेप प्रोग्राम पे बात करते हैं। ओके, तो हाई स्टेक चैलेंज का सबसे बड़ा देखिए अकाउंट कितने का है, $100 का, 100 के डॉलर का। ओके, और जो सबसे मिनिमम अकाउंट है वो $5 का है। ओके, तो देखिए अब इसमें क्या क्या है। अब इसमें देखिए ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, कोई टाइम लिमिट नहीं है आपका, जब तक आप पास कर सकते हैं या जब तक आपका अकाउंट डूब जाए तब तक आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, इसमें आपको 5% डेली विड्रॉल, सॉरी, डेली लॉस मिलेगा और 10% ओवरऑल लॉस मिलेगा। ओके, प्रॉफिट टारगेट जो फेज 1 के लिए आप लोगों का होगा वो 8% होगा और फेज 2 के लिए 5% होगा। स्केलिंग आप कर सकते हैं जब आपका अकाउंट 10% प्रॉफिट में, मतलब जब आप फंडेड अकाउंट ले लेंगे, जब आपका अकाउंट 10% प्रॉफिट बना लेंगे। ये ऐसा नहीं कि 10% मतलब विड्रॉल करना है, 10% जब आपके अकाउंट में रहेगा फिर जाकर के आप स्केलिंग के लिए जा सकते हैं। ओके, जो 5 का अकाउंट है वो आपको $39 का कॉस्ट पड़ेगा। ओके, और आपको ये $39 तो रिफंडेबल होगा और प्लस $5 जो आपको रिवार्ड मिलेगा। ओके, जो आपने फेज 1 फेज 2 में लगाया उसका $5 आपको मिलेगा। ओके, तो $100 में आपको $40 रिवार्ड मिलेगा। सेम टारगेट है, 545 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो चलिए इसका कुछ स्पेसिफिकेशन देखते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए इसमें इनएक्टिविटी रूल, अगर आप 30 डेज तक आपने अकाउंट परचेस किया और 30 दिन तक आपने ट्रेड नहीं किया, आपका अकाउंट क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्रीच हो जाएगा। ओके, लीवरेज आपको 1:100 मिलता है। ओके, और इसमें मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज 3 मेंटेन करना पड़ता है। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज वही गिना जाएगा जिस दिन आप 0.5% अप करेंगे इनिशियल बैलेंस का। इनिशियल बैलेंस इन द सेंस बोले तो अगर आपने $1 लाख का अकाउंट है, आपको एक दिन में $500 ओवरऑल $500 करके 3-3 दिन बनाना पड़ेगा। जैसे कंसिस्टेंसी रूल होता था ना कि 35% बनाना पड़ेगा, वैसे ही इसमें है। ओके, कि आपको 0.5% अप करना पड़ेगा 3 दिन। 3 दिन आप अप करेंगे, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि लगातार आपका, मतलब जितना भी ट्रेडिंग पीरियड है उसमें अगर आप 3 दिन आप 0.5% अप कर लेंगे तो आपका ये प्रॉफिटेबल डेज गिना जाएगा। ओके, अब देखिए डेली लॉस जो होगा वो 5% स्टार्टिंग ऑफ द इक्विटी ऑफ द डे और द बैलेंस स्टार्टिंग। ओके, अब देखिए इसे कुछ फर्म में क्या होता है जो फिक्स्ड होता है, जैसे क्वांटेकल का जब मैंने बात किया था क्वांटिकल प्राइम में, उसमें क्या था, फिक्स था, आपको 4,000 हर दिन लॉस करने को मिलेगा। ओके, जैसे 4% उसमें डेली ड्रॉडाउन था। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे जैसे अगर आपका इक्विटी भी बढ़ेगा, ओके, तो उसके बेसिस पे 5% आप कैलकुलेट करिए। 5% ऑफ द स्टार्टिंग इक्विटी, मतलब जैसे आज का शुरुआत जहां से होगा उसका 5%। ओके, जब आप स्टेप 1 कंप्लीट करिएगा तो आपको एचयूबी क्रेडिट मिलेगा। एचयूबी क्रेडिट क्या होता है, सपोज आपने रिडीम्पशन कोड सुना है ना, कि मतलब कोई परचेस करते हैं कुछ रिवार्ड आता है, कुछ पॉइंट आता है, आप उसको फिर बाद में रिडीम कर सकते हैं, कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, व्हेन कंप्लीटिंग स्टेप 2 ट्रेडर्स विल रिसीव अ विड्रॉल रिफंड ऑफ देयर ट्रेडिंग अकाउंट, द अमाउंट रिफंडेड रिफ्लेक्टेड ओनली द अमाउंट पेड बाय द यूजर। अब देखिए विड्रॉल का ये लोग तो बोलते हैं कि भाई जब स्टेप 2 में आप कंप्लीट कर लेंगे, स्टेप 2 कंप्लीट कर लेंगे, आपको विड्रॉल, आप जो रिफंड मिलेगा आपको वो रिफंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। वो आपके अकाउंट में डाला जाता है, फिर आप अकाउंट से जो आपका अकाउंट फंडेड मिलेगा, क्योंकि फंडेड का तो एक सेपरेट अकाउंट मिलता है ना आप लोगों को, उसमें डाला जाएगा, रिफंड का अमाउंट ऐड किया जाता है और आप विड्रॉ कर सकते हैं जो भी एक ट्रेडिंग पीरियड का डेज होगा। ओके, अब देखिए ओवरनाइट ट्रेडिंग भी अलाउड है और ओवरनाइट वीकेंड भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन जब आप इंडिसेस पे होल्ड करिएगा ओवर वीकेंड तो इसमें क्या होता है, हाई स्वैप चार्ज लगता है। ओके, स्वैप चार्ज कभी पॉजिटिव भी लगता है, कभी कभी निगेटिव भी लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा लगता है। ओके, न्यूज ट्रेडिंग,
न्यूज ट्रेडिंग में है कि 2 मिनट पहले, न्यूज के 2 मिनट पहले कोई ट्रेड में ओपन करना है, ना 2 मिनट बाद ओपन करना है। ओके, प्लेटफॉर्म इसके पास MT5 है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% से 100% मिलेगा, और इसमें मंथली फिक्स्ड पे आउट है। मंथली फिक्स्ड पे आउट के लिए ही 5 का 2 स्टेप चैलेंज फेमस है। लेकिन मंथली फिक्स्ड पे आउट के लिए आपका अकाउंट एक स्पेसिफिक स्केलिंग पे होना चाहिए, जैसे $3.5 लाख होना चाहिए। इतने पे रहेगा तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट, सर्टेन अमाउंट आपको मंथली मिलता है। ओके, शायद 4,000 मिलता है। अभी मैंने आगे बात करूंगा उसमें। ओके, तो देखिए स्केलिंग अप टू आप 5 लाख तक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट पे आउट जो 14 दिन के बाद मिलेगा, उसके बाद भी वही एवरी 2 वीक्स। ओके, वही 14 दिन हुआ, पे आउट साइकिल 14 दिन का हो। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जनरल रूल क्या है इसका। ये मैंने बात कर लिया, कंसेक्यूटिव 30 दिन आप करना। देखिए हाईएस्ट स्प्लिट मिलता है, 100% तक आप स्प्लिट कर सकते हैं। मंथली सैलरी मिलता है इसमें, लार्जेस्ट ड्रॉडाउन मिलता है हम लोगों को, लेवरेज मिलता है, बेटर एंट्री मिलता है, और रिवार्ड्स मिलता है फर्स्ट स्टेज का। ओके, अब देखिए डेली लॉस के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो भी मैक्सिमम आपका जो बैलेंस होगा एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे, उस हिसाब से आपका जो एक्चुअली ड्रॉडाउन जो है वो ये किया जाएगा। ओके, अब देखिए स्केलिंग कैसे वर्क करता है। मंथली फिक्स पे आउट आर अवेलेबल फॉर हाई स्टेक ट्रेडर। हाई स्टेक ट्रेडर वही होते हैं जिसका बैलेंस जो है बहुत हाई होता है। ओके, देखिए वंस योर अकाउंट बैलेंस हिट्स $3.5 लाख, यू विल बी एलिजिबल फॉर मंथली पे आउट ऑफ $4,000। जब आपका 350K का अकाउंट हो जाएगा, $350K का अकाउंट हो जाएगा, इस आपका 100K का अकाउंट आपने स्केलिंग करते करते $3.5 लाख का कर लिया, तब आप जाकर के आपका क्या होगा, वो फिक्स पे आउट मिलेगा आपको $4,000, वो फिक्स कर देंगे। ओके, वी विल क्रेडिट योर ट्रेडिंग अकाउंट विद द मंथली पे चेक, दिस कैन बी विड्रॉन ऑन योर नेक्स्ट पे आउट साइकिल वन योर अकाउंट हिट 5। ये लोग क्या करते हैं, मैंने बताया जैसे जैसे आपका मंथली स्टार्ट हुआ, आपका अकाउंट आपने 3.5 लाख तक स्केल अप कर लिया, 100K का अकाउंट था, आपको 3.5 लाख तक स्केल अप कर लिया, तो ये आपको क्या करेंगे, $4,000 का क्रेडिट आपके अकाउंट में डाल देंगे। आप इसको क्या करेंगे, विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जब आपका अकाउंट 5 लाख का हो जाएगा तो ये आपको 10,000 फिक्स कर देंगे, ₹10,000 आपको महीने का मिलेगा। ओके, और ये 10,000 आप विड्रॉ कर सकते हैं जितना भी आपका पे आउट साइकिल होगा उसके बीच में। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रॉफिट स्प्लिट भी बढ़ता है। प्रॉफिट स्प्लिट जब आपका 5K का अकाउंट लेंगे या 100K का, 100K के बाद देखिए 100K का जब आप स्केल अप करते करते 175 पे आएंगे, तब जाकर के आपके प्रॉफिट स्प्लिट जो है 80 से 85 हो जाएगा, अदरवाइज रिमेन 80 ही रहेगा। ओके, धीरे धीरे बढ़ते ही रहेगा, फिर 2.5 लाख पे आएंगे तो 90% हो जाएगा, फिर 3 लाख पे आएंगे 90% हो जाएगा। ओके, जब 3.5 लाख पे आ जाएंगे तो आपको ये 100% प्रॉफिट देगा। ओके, प्लस 4,000 जो मंथली सैलरी देगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो इतना तो स्केलिंग करना बहुत मुश्किल काम है। 1 लाख का अकाउंट को 4 लाख तक स्केलिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ओके, इतना आसान नहीं है, इसलिए हम लोगों ने दे दिया है। ओके, अब पे आउट पॉलिसी देखिए। पे आउट पॉलिसी मैंने आपको बता दिया कि एवरी 14 डेज में आप विड्रॉल ले सकते हैं। विड्रॉल का मेथड राइज है। ओके, और मिनिमम अमाउंट $150 होगा, तभी आप विड्रॉल ले सकते हैं। अंडरस्टूड। न्यूज ट्रेडिंग मैंने बता दिया, 2 मिनट न्यूज के पहले, 2 मिनट न्यूज के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है। ओके, और ये भी नहीं करना है कि सेल लिमिट लगा दिए, बाय लिमिट लगा दिए, या बाय स्टॉप कर दिए, सेल स्टॉप कर दिए न्यूज के पहले, ये सब करना ही नहीं, ये सब अलाउड ही नहीं है। अंडरस्टूड। देखिए मैंने बता दिया प्रॉफिटेबल डेज क्या होता है। जैसे आपने 100K का अकाउंट लिया तो आपको $500 करके 3 दिन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आज मंडे है, मंडे को आपने 500 बनाया, फिर ट्यूसडे को आपको लॉस हो गया, फिर वेडनेसडे को आपने 500 बनाया, तो ये 2 ट्रेडिंग डेज गिना जाएगा। ओके, तो ऐसे करके आपके पास मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज होना चाहिए, जिसमें आप, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप पूरे अकाउंट पास कर दिए, अकाउंट का पूरे 8% टारगेट हिट कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आपको प्रॉफिट को फॉलो करना पड़ेगा, मिनिमम 3 डेज मेंटेन करना पड़ेगा। 3 डेज वही मेंटेन होगा जिस दिन आप अकाउंट का, जो आपका इनिशियल बैलेंस, जिसका अकाउंट आपने परचेज किया है, जैसे आपने 25 के परचेज किया, 50 के परचेज किया, जितना भी अमाउंट होगा उसका 0.05% आपको आप करना पड़ेगा। ओके, देखिए लिवरेज इसका फॉरेक्स पेयर के लिए अच्छा है, लेकिन मेटल के लिए बहुत ही कम है। 1.30 बहुत ज्यादा कम है मेटल के लिए और कमोडिटीज वगैरह के लिए। तो मुझे
मैं तो ये प्रोफर्म यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन मैं आने दिनों वाले में आने आगे आने वाले दिनों में मैं इसको परचेज़ करूँगा और फिर मैं आपको विथड्रॉल मेथड भी दिखाऊँगा कि विथड्रॉल कैसे मिलता है, फिर पास करने में और लेवरेज क्या है इसका, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। ओके, देखिए, हाइस्टेक के बारे में मैंने बता दिया, इसका बेनिफिट क्या है। अब देखिए प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रैक्टिस क्या है। इसमें देखिए, सबसे पहले है कि वही प्राइस ग्लिच नहीं कर सकते हैं। जैसे होता है कि अब आदमी सेलिंग पे सेलिंग, सेलिंग पे सेलिंग कर दिया, ओके, वो नहीं कर सकता। एचएफटी नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, ओके। स्ट्रैटेजी जैसे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में जाकर के कुछ कर दिए, न्यूज़ ट्रेड कर दिए, ये सब नहीं कर सकते। वन साइड बेट नहीं कर सकते हैं, ओके। ये वगैरह थर्ड पार्टी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हेज नहीं कर सकते हैं, रिवर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, अकाउंट शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट नहीं दे सकते हैं किसी को। अगर आईपी का कुछ पता चल गया, फिर ये लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। इसलिए एक आईपी से एक अकाउंट ही एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे अकाउंट आपके से आईपी से एक्टिव हो, ओके। सो यही रूल था इसका। मैंने एचएफटी हाई स्टेक चैलेंज का पूरे अच्छे से बता दिया है, 2 स्टेप प्रोग्राम। बाकी आगे आने वाले दिनों में मैं इसका परचेज़ करूँगा, इवैल्यूएशन फेज़ मैंने पास करूँगा। उसके बाद मैं इस पे डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊँगा कि ये पे आउट देता है कि नहीं देता है। वैसे तो ये बहुत अच्छा फर्म है, 2016 से वर्क कर रहा है और ये पे आउट देता है। ओके, और भी कुछ हिडन्स हो गए। बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने जहाँ तक मैंने आज रिसर्च किया है, मेरे हिसाब से तो कोई और हिडन रूल नहीं है इसमें। बहुत अच्छा फर्म है, बहुत ट्रस्टेड है, 2016 समझ रहे हैं, 9 साल से ये इंडस्ट्री में है। बहुत अच्छा फर्म है। अंडरस्टूड? आपको बहुत अच्छे से ये करना पड़ेगा। फीस थोड़ा-सा कॉस्टली है, क्योंकि पुराना फर्म है, रेपुटेड है, ओके? सो पे-आउट फालतू चीज़ों में डिनाई नहीं करते हैं। जैसे इसमें कोई ये रूल नहीं है, 2 मिनट रूल, कंसिस्टेंसी रूल, ये रूल, वो रूल नहीं है। जैसे एफटीएमओ है, सेम 5 ईआरएस है, ओके? सो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, ओके? बाकी लाइक लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।